नेटफ्लिक्स पे एक नया शो आया है जिसका नाम है बैड्स ऑफ बॉलीवुड और इसमें पता नहीं 2-3 एस्ट्रिक्स वगैरह लगाए हुए हैं। मेन पॉइंट है कि इसको डायरेक्ट किया है आर्यन खान ने जो कि एसआरके के बेटे हैं। एंड नेचुरली ऐसा कुछ होता है कि अगर लीग से डिफरेंट कुछ प्रोडक्ट आता है तो लोगों पे उसका अटेंशन ऑटोमेटिकली जाता है। लेकिन यहाँ पर केस और भी ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि किसी बड़े एक्टर का बेटा एक्टर नहीं बल्कि डायरेक्टर बन के आ रहा है। तो आई वॉज क्वाइट क्यूरियस टू सी कि आखिरकार इन्होंने बनाया क्या है। हल्का फुल्का सिनॉप्सिस दे देता हूं। बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक्चुअली में कहानी है लक्ष्य के कैरेक्टर आसमान की, जो कि बॉलीवुड में अपनी एक मूवी कर चुका है जो कि काफी ब्लॉकबस्टर टाइप हुई थी और उसके बाद से उसके सामने अपॉर्चुनिटीज तो आ रही हैं, लेकिन साथ में लोग उसको ट्रैप भी करना चाहते हैं, झांसे में फंसाना चाहते हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है करिश्मा तलवार की, जो कि बेटी है बॉबी देओल के कैरेक्टर अजय तलवार की। ये एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार है। तो अब इन दोनों की कहानी का क्या होगा, कैसे बॉबी देओल का कैरेक्टर इसमें इन्वॉल्व है और आखिरकार ये जो पूरी भसड़ मच रही है इसके पीछे है क्या, ये सब कुछ तुमको ये शो देखकर ही समझ में आएगा। लेकिन हाँ, अगर इसके थोड़ा बहुत भी प्रमोशंस और मार्केटिंग मटेरियल देखा होगा तो बहुत क्लियरली ये चीज बताने की कोशिश करी गई थी कि इसमें मल्टीपल एक्टर्स के कैमियोज होने वाले हैं और ये बॉलीवुड में क्या कुछ बिहाइंड द सीन्स होता है ना, उसको एक बहुत ही पैरोडी के फॉर्म में दिखाने की कोशिश करेंगे, जो इन्होंने दिखाया भी है। और ना टू बी ऑनेस्ट यही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है इस सीरीज का। मतलब कुछ वेल नोन एक्टर्स, वेल नोन डायरेक्टर्स और भी काफी सारे मूवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग छोटी छोटी अपीयरेंसेस में है, बट वो चीज इस शो का कोर एलिमेंट नहीं है। मतलब कोर में एक कहानी है जो कैरेक्टर से रिलेटेड है और इनकी प्रोग्रेस को दिखाने की कोशिश करती है। वहां पे ड्रामा है, वहां पर लव स्टोरी है और वहां पे थोड़ा बहुत एक्शन भी है, लेकिन वो सारी चीजें बहुत बोरिंग है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें स्पेशल अपीयरेंसेस, वो बॉलीवुड वाली चीजें, एक दूसरे को बैक स्टैप करना, फिर वो कन्वर्सेशंस कैसे कैसे आपस में बात करते हैं, मूवीज की डील होती है, कौन किसको फंसाने की कोशिश कर रहा है, दिस ऑल बॉलीवुड पॉलिटिक्स वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। लेकिन इसके अलावा जहां पे मूवी वो ड्रामा पे स्विच करती है और वो लव स्टोरी दिखाने की कोशिश करती है ना, आई फेल्ट मेरे को खत्म करने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर अगर डायरेक्शन पे बात करने की कोशिश करूं तो मूवी ना कई सारी जगह पर वो एक्टर्स और कैरेक्टर्स को मासी एंट्री प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। बहुत सारे केस में काम करता है, बहुत सारे केस में उतना ज्यादा भी नहीं। फिर एकदम वाइब्रेंट टोन और लाइटिंग का यूज किया हुआ है, बहुत सारी जगह पे ये काम करता है। बहुत सारी जगह पे तुमको आर्टिफिशियल वाली फीलिंग आ जाएगी कि अच्छा ये सेट वगैरह लगाया हुआ है यहाँ पर। और हाँ, ये सीरीज की एक सीक्वेंस है जहां पर वीएफएक्स बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है। मतलब एक कार चेस सीक्वेंस एंड यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई कि सब कुछ नकली है यहाँ पर। अगर ये किसी और का प्रोडक्ट होता तो आई कुड हैव लेट इट गो, लेकिन सिंस इसका वीएफएक्स रेड चिलीज वालों ने किया है तो मैं काइंड ऑफ आई एक्सपेक्टेड बेटर। अब मैं यहाँ पे बहुत ही हल्के फुल्के माइनस स्पॉयलर्स बताने वाला हूँ, तो तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो। तो इसके एंड में ना एक प्लॉट ट्विस्ट है, वो प्लॉट ट्विस्ट मैं रिवील नहीं करूंगा ऑफ कोर्स, लेकिन वो ऐसी चीज है ना जो कुछ लोगों को पसंद आएगा और कुछ लोग देखकर कहेंगे कहां से आई ये चीज। तो ऐसा कुछ है। इट काइंड ऑफ वर्कड फॉर मी बिकॉज मैं इस पूरी चीज को ना बहुत ज्यादा सुपरफिशियल समझने लग गया था और मुझे लग रहा था कि भाई यार कुछ भी कन्विंसिंग फील हो नहीं रहा है, जो कि नहीं होता। बट वो प्लॉट ट्विस्ट ने ना एक सॉर्ट ऑफ बिजली के झटके का काम किया, जिसको देख के मुझे लगा कि ओके, आई एम वॉचिंग क्लोजली नाउ। बट हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है वो चीज काम ना करे बिकॉज दे माइट थिंक कि यार ये कहां से आ गई है पूरी चीज। फिर मुझे शो की राइटिंग भी थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट फील हुई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शो एक प्लॉट पॉइंट को उठाता है, उसके साथ थोड़े टाइम तक चलता है, उसके बाद उसको ड्रॉप करके कोई नई चीज उठा लेता है एंड यू फील कि शायद आगे जाकर तुम्हें उस चीज का पे ऑफ मिलेगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब वो एक नए टैंजेंट पे निकल पड़ते हैं और वो पुरानी चीज ऐसा लगता है कि बस चलो ठीक है, हो गया, भूल जाओ इसको। लेकिन हाँ, जहां पर इसकी राइटिंग में इनकंसिस्टेंसीज हैं, इसके डायलॉग्स बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखे हुए हैं। ऐसा फील होता है कि बहुत कुछ इंप्रोवाइज्ड भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इनकी कन्वर्सेशंस बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल फील नहीं होती। इसके अलावा अगर मैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पे बात करूं तो मनोज पावा और हमारा राघव भाई, बिल्कुल टॉप ग्रेड एक्टिंग स्किल्स, मजा आ गया। लेकिन हाँ, मैं ये चीज भी पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि फाइनली किसी ने लॉर्ड बॉबी को उनकी एक्टिंग स्किल्स के लिए यूज किया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। कोई भाई एक्शन विलन बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बस चीखे मार रहा है। इसके अलावा भी बंदे को बहुत अच्छी एक्टिंग आती है, कोई यूज तो करे। तो कुल मिला के बैड्स ऑफ बॉलीवुड मेरे लिए रेस्टोरेंट की वो डिश था जिसको जब तुम पहली बाइट लेते हो ना तो तुमको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सेकंड बाइट से यू स्टार्ट टू रियलाइज कि ओके इतनी अच्छी भी नहीं थी, और थर्ड बाइट तक ये पेनफुल बन जाती है। बट फिर भी क्या होता है ना कि अगर डेजर्ट अच्छी हो तो तुम एक ठीक ठाक और अच्छा सा एक्सपीरियंस लेके निकलते हो। तो कुछ यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। मैं इसको ऑलमोस्ट टाइम पास दे देता, लेकिन मॉकटेल मीटर में जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स क्लाइमैक्स मैं इसको गो फॉर इट बोलना पसंद करूंगा। बाकी तुम बताना, अगर तुमने देखा है तो आई वुड लाइक टू नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट। मैं मिलता हूं अगले वाले में।